ओके, तो बैक टू बिजनेस एवरीवन। 2 दिन अवेलेबल मैं नहीं था सर्जरी के कारण से, अभी ठीक हूँ फिलहाल। 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चल जाएगा। तो लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस और देखते हैं कल यानी कि 14 को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है कल, क्योंकि बहुत सारा जो चीज़ें हैं मेजर इकोनॉमिक्स जो होगा सब कुछ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। लेकिन सबसे पहले दो चीज जो आपको याद रखना है, दो चीज क्या क्या होने वाला है आज रात को। यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट एक डाटा आने वाला है। कौन सा? एक हो जाएगा सीपीआई, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और एक होगा कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन और सीपीआई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी प्राइसेस एक्सक्लूडेड रहता है, सीपीआई में वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये दो जो डाटा आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रॉड स्टोरी शॉर्ट में। क्या होगा, सीपीआई का जो एक्सपेक्टेड रेट है, और एक चीज सुनिए, कोई भी जब भी कोई डाटा आता है ऐसा नहीं होता है कि मतलब दो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तीन आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत स्लाइट चेंजेस होता है, बिकॉज बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट बैठे होते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं उसको पूरा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, वो एक एक्सपेक्टेशन के वाइज ही रहता है। लेकिन हमें जो मेनली देखना होता है वो देखना होता है स्टैंस, कैसा स्टैंस में वो बोल रहा है। क्या वो हॉकिश स्टैंस पे है, क्या वो डोवी स्टैंस पे है, क्या पॉजिटिविटी आ सकता है, क्या नेगेटिविटी आ सकता है। इसलिए जब भी कोई डाटा आता है तब थोड़ा सा या तो स्पीच को आराम से सुन लीजिए या फिर जाकर रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं, सीपीआई का एक्सपेक्टेड डाटा है 2.9% ईयर ऑन ईयर, और कोर इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेड डाटा है 3.7% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब क्या इंपैक्ट आएगा, बैंक निफ्टी क्यों मजेदार सिचुएशन में आ सकता है अगर सीपीआई और कोर इन्फ्लेशन दोनों घट के आया तो फेड आ जाएगा अंडर प्रेशर रेट कट करने में। अब फेड अगर रेट कट करने के लिए उतर आया तो ईसीबी जो इंग्लैंड का बैंक हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ हम मान के चल सकते हैं आरबीआई, आरबीए, रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सब रेट कट करने के लिए एक प्रोसेस में आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भयंकर हमें शॉर्ट कवर देखने को मिल सकता है। अच्छा, इनकेस अगर ये डाटा बढ़ के आ गया, ये डाटा 2.9 से मान लेते हैं ये एक्सपेक्टेड है, इससे थोड़ा सा भी बढ़ के आएगा, 0.1 पिप्स भी अगर बिप्स भी बढ़ के आ जाएगा, तो यहां पे मार्केट में फिर से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज रेट कट अभी भी दूर है। तो आज रात का ये डाटा को प्लीज ध्यान से देखिएगा। 2.9 अगर रहता है, स्टांस देख लीजिए कैसा क्या बोल रहा है। अगर बोल रहा है हाँ अंडर कंट्रोल आ रहा है, वी आर लुकिंग फॉर रेट कट, तो कल एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने एक झलक दिखा दिया है। तो इनकेस ये सारा चीजें आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके कल एक बड़ा ट्रेंड आप पकड़ सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर अगर कल को आप डिपेंड करेंगे, प्राइस क्या है ना, प्राइस से ज्यादा पहले आ जाता है न्यूज। अब आप एक बात समझिए ना, एक हैमर कैंडल बन रहा है, क्यों बन रहा है, वहां पे कोई न्यूज आया इसलिए यहां से नीचे से कवर हुआ है ना, तो वो पहले वो न्यूज को एक बार पकड़ लेते हैं। अब लोग बोलेंगे न्यूज ट्रेडिंग इज रिस्की एंड नॉट, हमें समझ नहीं आता है। न्यूज ट्रेडिंग बाद में करने से समझ नहीं आएगा, आपको एक पिन पॉइंट आपको एक पकड़ना पड़ेगा, क्या न्यूज आ सकता है, फोरकास्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज को अच्छे से देखिएगा। 2.9% सीपीआई और कोर इन्फ्लेशन है 3.7%। बढ़ के आ जाएगा ये रेट्स, अगर बढ़ के आ जाएगा तो भयंकर कल फॉल आ सकता है, घट के आ जाएगा भयंकर शॉर्ट कवर आ सकता है। सिमिलर आ गया लेकिन स्टांस डोविश हो गया, शॉर्ट कवर सिमिलर आ गया, स्टांस हॉकिश हो गया, फिर से बाइंग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आज रात को एक बार थोड़ा सा ट्रैक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं एक बार टेक्निकल लेवल्स कहां पे हम कैसे कल बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन जो चल रहा है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाकर सस्टेनेबिलिटी करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कैसे प्लान करना पसंद करूंगा, सबसे पहला ये दो जो जोन होगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं 45,600 और एक और जो नीचे वाला वॉच जोन मैंने डाल के रखा है 45,100। ठीक है, ये दो जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 44,560 के आसपास से बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। बाइंग सिनेरियो में लगभग 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ से मूवमेंट हो चुका है। तो बड़ा ट्रेड पकड़िए, स्ट्रॉन्ग ट्रेड पकड़िए, वन ट्रेड पावरफुल ट्रेड इज मोर देन इनफ टू बिल्ड योर कैरियर। मतलब आपको 10 दिन 10 अलग अलग ट्रेड करने की जरूरत नहीं, बैठे रहिए, वेट फॉर योर डेज, एक अच्छा ट्रेड पावरफुल ट्रेड पकड़ लीजिए, सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये नीचे से मैं हटा देता हूं और कल के लिए प्लान करते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हाई है कि छोटा मोटा फ्लैट या गैप अप गैप डाउन के अंदर ही हो, ज्यादा बहुत बड़ा ना हो, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। अब अगर इनकेस बहुत अच्छा न्यूज या बहुत खराब न्यूज आ गया तो फिर बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, ट्रेड ना मिले। लेकिन अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, तुरंत अगर नीचे आ जाएगा, इसको तोड़ेगा, मैं थोड़ा सा क्वांटिटी मोमेंटम में एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। कहां तक का टारगेट के लिए 45,100। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे ना आके ऊपर जा रहा है तो 45,600 के आसपास से मुझे एसएमसी मिल जाएगा, एसएमटी मिल जाएगा, 15 मिनट से
सेटअप मिल जाएगा, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस देके 45,100 तक का टारगेट लेके, ठीक है। अच्छा, इनकेस मान लेते हैं कि इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर निकल के एक प्राइस एक्शन आ गया, मैं तुरंत वहां पे बाई कर दूंगा, मार्केट में शॉर्ट कवर आ सकता है, या फिर डायरेक्टली मार्केट अगर खींच के आज का हाई के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट का, इसके ऊपर जैसे निकलता है मैं बाई कर सकता हूँ। 46,300 तक का मेरा मेजर टारगेट के लिए, यहां से मैं एक बार शॉर्टिंग के बारे में फिर से सोचूंगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन की एक बार बात कर लेते हैं कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, 45,100 के आसपास ओपन होता है, तो यहां से मैं एक बार छोटा सा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय आईसी एंड एसएमटी सेटअप्स जो मेंटरशिप में है। आप देखिए एक बार स्ट्रक्चर को मैप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये जोन इंपॉर्टेंट है, जाके एक बार स्ट्रक्चर को मैपिंग कीजिए, ठीक है। ओके, तो इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 45,100 के आसपास आता है, मैं एक बार छोटा सा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं, थोड़ा नीचे का एसएल लेके यही जोन तक का टारगेट के लिए, ठीक है। गैप डाउन अगर 45,100 के नीचे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है दोस्त, तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आ सकता है, ये सारा चीजें बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं एक वेट करूंगा, अगर ये जो स्विंग है, ये जो मेजर स्विंग है, इसके नीचे एक कैंडल 15 मिनट का क्लोज कर देगा, उसके नीचे निकलना चालू करेगा, मैं एक बार शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को डे हाई का एसएल लेके ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट के लिए, जो कि वीकली बेसिस में हमारे लिए एक लॉन्गर टारगेट के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो जाके एक बार स्ट्रक्चर मैप कीजिए, आपको पूरा चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको करना नहीं आता है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, मेंटरशिप प्रोग्राम पे ज्वाइन कीजिए। क्या है ना, मैं अनअवेलेबल भी रहूं तो भी आपका ट्रेडिंग रुकना नहीं चाहिए, ये मेरा मोटो है, इसी वजह से मैंने मेंबर्स ग्रुप बनाया है, मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है, ताकि आप एक बार सीख जाएंगे, वो सीख आपके साथ पूरा जिंदगी भर रह जाएगा, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में है। ओके, ये हो जाएगा गैप डाउन पे, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा डायरेक्टली, अगर इसके ही नीचे ओपन हो रहा है तो फिर ट्रेड और क्या करना है, आराम से बैठ के रहना है, आराम से देखना है मार्केट को, पॉपकॉर्न खाना है, ठीक है। मैं तो यार पॉपकॉर्न भी खा नहीं सकता, दांत का सर्जरी हुआ है, एनीवे आई एम सो सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अब गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप कहां पे ओपन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप अप ओपन हो रहा है 45,600 के ऊपर, शॉर्ट कवरिंग का एक सिग्नल हमें मिल चुका है, अब बस देखना है कि कैसे 15-20 मिनट 30 मिनट यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है। अगर मार्केट में हमें थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिल गया, ओपन इजिकल टू लो, या फिर मान लेते थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ गया, तो आराम से बाई बनता है 46,300 का टारगेट के लिए। बहुत बड़ा गैप अप अगर हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते, ट्रेड हाथ से निकल गया है, अच्छा खासा मूवमेंट मिल चुका है, तो मैं 46,300 के आसपास से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा, एसएमटी को यूज कर सकता हूं, स्कैल्पिंग कर सकता हूं स्नाइपर वाला, या फिर आप लोग 15 मिनट सेटअप को एक बार यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे। अब कुछ कुछ सिनेरियोज होता है जहां पे मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ डायरेक्टली प्रेशर में आ गया, गैप डाउन ओपन हुआ डायरेक्टली प्रेशर में आ गया, वहां पे ओपन इजिकल टू हाई और ओपन इजिकल टू लो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा क्या सस्टेन कर पा रहा है मार्केट, नहीं कर पा रहा है, क्या मार्केट पे रिएक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। सीधी बात, नो बकवास, यही होने वाला है कि डाटा के ऊपर कल मार्केट में बहुत ज्यादा ही मतलब बेस करके मार्केट चलने वाला है, तो रात का मार्केट, यूएस मार्केट को थोड़ा सा एक बार नजर जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, अगर इनके समझ में नहीं आता है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ट्रेंडिंग डे, अगर कुछ समझ में नहीं आता है और फर्स्ट हाफ अच्छा खासा खींच दिया है और वहां पे कंसोलिडेशन आ गया, तो वहां पे और रिवर्सल का प्लान मत कीजिए, उसी डायरेक्शनल पे ट्रेड करने की प्लान कीजिए। फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा गिर चुका है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और रिवर्सल के बारे में मत सोचिए, उसी डायरेक्शनल पे प्लान करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में अच्छा फोकस, अच्छा ट्रेड इसलिए मिलेगा बिकॉज बैंकिंग का डाटा है ना, रेपो रेट जो रेट कट्स होने वाला है वो बैंक को ज्यादा असर करेगा, तो बैंकिंग में ज्यादा मूवमेंट आ सकता है। आप वही देख पा रहे हो कि बैंकिंग ज्यादा वॉलेटाइल है। और एक चीज, बहुत मजेदार चीज ये मैं दिखाना भूल गया, लास्ट कुछ दिनों का डे कैंडल अगर आप देखेंगे, अप डाउन वो चीज हो रहा है, रेड ग्रीन, तो आप समझ पा रहे हैं ना कितना ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल प्रेशर एक्ट हो रहा है, कितना ज्यादा लोग यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस डाटा के लिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेंगे, निफ्टी में कौन सा पॉसिबल सिचुएशंस होगा। निफ्टी में एक छोटा सा यहाँ पे लिक्विडिटी जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम करने वाला है, ये जो लिक्विडिटी होने वाला है। तो इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो हम मान के चल सकते हैं हाँ चलो ये बाइंग ट्रेंड जो भी आने वाला था वो कैंसिल आउट होने वाला है, तो एक छोटा सा क्वांटिटी वहां पे मैं पंच कर सकता हूं और थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं थोड़ा और क्वांटिटी पंच करके, इंबैलेंस अभी भी अनफिल्ड है तो इंबैलेंस तक का मैं एक बार टारगेट लेके चल सकता हूं निफ्टी में, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद इसके नीचे आया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया, फिर से ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब, नो इश्यूज एट ऑल। जैसे मार्केट का जो ये जो जोन है 21,810, ये बहुत एक अच्छा खासा सप्लाई जोन के हिसाब से काम कर रहा है मार्केट पे अभी भी फिलहाल, ठीक है। स्ट्रक्चरल ब्रेक्स भी है तो बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रक्चरल जोन भी है, तो कहीं ना कहीं यहां से यहां तक जाने तक ही मैं बाई नहीं करूंगा, यहां से हो सकता है वो फॉल भी आ जाए और यहां से हो सकता है वो अच्छा खासा कवर भी हो जाए, तो मैं यहां पे क्लोजली इसको मॉनिटर करना पसंद करूंगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर जा रहा है, अगर यहां के आसपास प्राइस एक्शन बन गया तो ही मैं यहां पे बाई कर सकता हूं। लास्ट स्विंग का एसएल देके ट्रेंड लाइन फिन लाइन कुछ नहीं मानने वाला है, ऊपर तक जाने ही वाला है, ऊपर में आईसी तक का मैं एक बार स्कैल्प कर मतलब सोच सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर गया, डायरेक्टली ट्रेंड लाइन तक आया ही नहीं, डायरेक्टली ऊपर गया, यहां से मुझे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा सा ऊपर का एसएल देके फिर से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी तक का टारगेट, और फिर जा रहा जितना भी लिक्विडिटीज नीचे पेंडिंग है यहां तक का टारगेट के लिए, ठीक है।
एक्सक्यूज मी, अच्छा ये हो गया फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप अप कहाँ पे ओपन होता है? 21,810 के आसपास अगर ओपन होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई मिल जाएगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा। इनकेस अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी रुकने के बाद कोई और तरह का कैंडल आ जाता है, डोजी वगैरह, तो क्या हमें क्या चाहिए? मुझे चाहिए लिक्विडिटी। एक बार लिक्विडिटी मिल जाएगा, उसके बाद डे हाई को जैसे क्रॉस करेगा मैं बाई कर सकता हूँ, डे लो का एसएल देके ट्रेंड लाइन फर्स्ट टारगेट शायद ये ना माने, यहाँ पे यहाँ तक मैं एक बार ट्रेल करता हुआ चल सकता हूँ, बिकॉज कल के लिए हमारे पास वो मतलब वो पता नहीं है कहाँ तक जा सकता है। अगर एक बार मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो हो सकता है बिल्कुल कुछ नहीं माने, बिल्कुल चलता गया। तो हमें बस पकड़ना है उसका बिल्कुल कोर जगह को, कहाँ से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। अगर वो मिस होता है तो नेक्स्ट जगह को, लेकिन रिवर्सल साइड में नहीं सोचना है। एक बार निकल जाएगा उसी साइड का हमें प्लान करके चलना है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी को ही देखूंगा। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन होता है? ये एक अच्छा खासा मेजर स्विंग जैसा बना के रखा है मार्केट, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट जोन नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वर्थ जोन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है ये जोन के ऊपर, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को इम्बैलेंस तक का टारगेट। और जो मेजर निफ्टी का जो जोन है 21,350 से लेकर 270 यहां तक का मैं टारगेट के लिए एक बार ले सकता हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन इसके नीचे फिर और क्या ही करना है, फिर कैसे ही ट्रेड करेंगे, तो वहां पे मैं पहले आधा घंटा तो देखना पसंद करूंगा। डोजी टाइप का कैंडल आएगा, लिक्विडिटीज का हंट करूंगा। इनकेस अगर फ्लो में चलता जाएगा तो हमें ये पकड़ के चलना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है ना, आपको एक चीज भी समझना पड़ेगा। एक मान लेते हैं आपने यहाँ पे मार्केट का एक आपने प्रोजेक्शन किया है कि आप यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे खुल गया, अब आपका टारगेट ही यहाँ पे है, तो आप कैसे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप क्या रखेंगे? वहां पे ट्रेड क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम ट्रेड वहां पे हमें या तो रिफाइन करना पड़ता है, 1 मिनट जाके, 3 मिनट जाके, 5 मिनट जाके, छोटा छोटा ट्रेड्स निकलना पड़ता है, अदरवाइज हमें इग्नोर करना पड़ता है। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है वो रिफाइन करते हैं, मैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करता हूं, बिकॉज मेरा बहुत सारा दूसरा चीजें भी रहता है, तो इसीलिए मैं इग्नोर कर दूंगा मार्केट को। अदरवाइज एचएफटी ट्रेडर्स यू कैन स्कोप इट आउट। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है, यू कैन हंट फॉर द लिक्विडिटीज, ठीक है। ये सारा लेवल्स हो जाएगा इंपॉर्टेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 14 फरवरी के लिए। कल सरस्वती पूजा भी है, तो मैं आशा करता हूं कि सरस्वती माँ आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्लेस कर दे, बहुत अच्छी तरीके से आपको विद्या दे, आप लोगों का लर्निंग प्रोसेस आप लोगों को ज्ञान दे, बहुत बहुत आप लोगों का लाइफ में उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को आशीर्वाद करे। मैं ये चाहूँगा, और मेरे घर में भी पूजा होगा, तो मैं भी कल ट्रेड ठीक से नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शायद कर पाऊँ, उसके बाद से मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कल भी मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। मैं एक्टिव आऊंगा डायरेक्टली थर्सडे को या फ्राइडे को। तब तक के लिए आराम से ट्रेड कीजिए, हर एक पॉसिबल सिचुएशंस के लिए रेडी रहिए। कुछ भी अनाप शनाप जोर जबरदस्ती लेवल्स निकाल कर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। इनके समझ में नहीं आता है तो जोर जबरदस्ती मत कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, हैंड्स अप, ओके आई एम डन फॉर द डे, इग्नोर कर दीजिए। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत ऐसा आज भी बहुत ऐसा होता है कि आप पूरा हफ्ते में 4 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट किए, एक दिन समझ में नहीं आ रहा है, जोर जबरदस्ती घुसने के चक्कर में 4 दिन का प्रॉफिट गवा दिए, तो पैसा आपका, मर्जी है आपकी। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है। कूपन कोड है फ्लैट 1000, बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है, मे बी 1-2 दिन के अंदर। कूपन कोड क्या होने वाला है? फ्लैट 1000। मैं वहां पे क्या सिखाता हूं आपको? स्ट्रक्चर मैपिंग से लेके हर एक एडवांस चीजें जो आपका ट्रेडिंग करियर में सारा जिंदगी आपके साथ रहेगा, और एक बार आप सीख जाएंगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल माय फ्रेंड। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।